सुदामा गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर चुके थे, परंतु अत्यंत दरिद्र थे। जीवन यापन मुश्किल था। कभी कभी अन्न के एक दाने के लिए भी तरसना पड़ता। उनकी पत्नी भीषण कठिनाइयों को सहते हुए एक दिन बोली, स्वामी, आपने बताया था कि श्री कृष्ण आपके सखा हैं, क्यों ना आप उनसे मिलने जाएं? वे तो द्वारका के अधिपति हैं, शायद वे हमारी सहायता कर दें। सुदामा हंसे और बोले, मैं कृष्ण से भिक्षा मांगने नहीं जा सकता, मैं उन्हें केवल देखने जाऊंगा, उनका दर्शन ही मेरे लिए पर्याप्त है। पत्नी ने भुने हुए चावल एक पोटली में बांधे और सुदामा द्वारका की ओर चल पड़े। जैसे ही श्री कृष्ण को सुदामा के आगमन की सूचना मिली, वे सिंहासन से उठ पड़े, नंगे पांव दौड़ते हुए दरवाजे तक पहुंचे। सखा, तू आया है, कितना समय हो गया तुझसे मिले। उन्होंने सुदामा को अपने महल में बुलाया, स्वयं चरण धोए, पलकों से आंसू बहाए और अपने बगल में बिठाया। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए पूछा, सखा, मेरे लिए क्या लाए हो? सुदामा झिझकते हुए वह पुरानी सी पोटली निकालते हैं जो पत्नी ने भुने हुए चावल बांध कर दिए थे। श्री कृष्ण ने झट वह चावल लिया और अत्यंत प्रेम से उसे खाना शुरू कर दिया। पहला कौर खाया और सुदामा के भाग्य खुल गए। दूसरा कौर खाया और सुदामा का टूटा फूटा घर महल में बदल गया। तीसरा कौर उठाया ही था कि रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया, स्वामी अब बस कीजिए, अब सुदामा के पास और क्या ही बाकी रहेगा। सुदामा महल से लौटे बिना कुछ मांगे, लेकिन जब अपने गांव पहुंचे तो देखा जहां झोपड़ी थी वहां सोने का महल था। पत्नी सुंदर वस्त्रों में, पूरा घर ऐश्वर्य से भर गया। सुदामा की आंखों से आंसू बह निकले। वह बोले, हे कृष्ण, तूने बिना मांगे ही सब कुछ दे दिया। मैं कुछ चाहता नहीं था, लेकिन तूने तो हृदय का भेद जान लिया। सच्ची भक्ति में शब्दों की जरूरत नहीं होती और सच्चे प्रेम में याचना की आवश्यकता नहीं होती। ईश्वर जानता है आपके हृदय की पुकार। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।